आज हमें हम मेथड्स ऑफ टीचिंग कर रहे थे, उसमें पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगला मेथड है। इसमें क्या होता है कि ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है। अब जैसे कि स्टूडेंट सेंट्रिक में क्या होता है, स्टूडेंट का रोल मेन होता है, वो अपनी लर्निंग प्रोसेस को उसको कंट्रोल करते हैं, और जो टीचर होते हैं वो सिर्फ एक एज अ फैसिलिटेटर, सिर्फ जो भी अगर स्टूडेंट को कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्प करते हैं, पर मेन रोल स्टूडेंट का होता है। तो इसके अंदर ये एक इंडिविजुअलाइज्ड मेथड है। जैसे हमने कल 3 कैटेगरी देखी थी ना, एक लार्ज ग्रुप के लिए, स्मॉल के लिए, लार्ज के लिए, और एक इंडिविजुअल्स के लिए। तो ये इंडिविजुअल्स के लिए होती है जो इंस्ट्रक्शन होती है, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और PSI is a system that helps learners to take control of and manage their own learning. वो अपनी पढ़ाई का कंट्रोल, उसी उसको अपनी पेस पे पढ़ाई करते हैं, और इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं इसमें। मैनेज देयर ओन लर्निंग, स्टूडेंट्स सेट देयर ओन लर्निंग गोल्स, वो खुद अपने गोल्स को सेट करते हैं और खुद मैनेज करते हैं लर्निंग को, और दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एक मिनट है। हाँ, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इम्प्रूव्ड एंगेज, इससे बच्चे जो होते हैं वो अच्छे तरीके से एंगेज कर पाते हैं लर्निंग में। और इट फैसिलिटेट सेल्फ पेस्ड लर्निंग, तो जितना उन्हें अपनी पेस पे वो बढ़ सकते हैं। एक बार टीचर ने उनको पूरा जो कंटेंट है वो दे दिया, उसके बाद वो अपनी पेस पे पढ़ाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है ये। और इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर कोई भी कंटेंट है, कोर्स कंटेंट, अगर वो बार बार बदला जा रहा है ना, तो जो स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो बार बार चेंज हो रहा है, तो एक तो पहली बात तो उसके अंदर बार बार उसको चेंज करना, अपडेट करना, यहाँ पे ये एक लिमिटेशन हो जाती है कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हो सकता है बच्चे हैं वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाए बार बार अगर कंटेंट चेंज हो रहा है तो इसलिए ये नहीं सूटेबल है, कोर्स कंटेंट जब बदलता रहता है तो। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स इसमें पड़ती हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। इसके बाद जो आखिरी मेथड है ऑफलाइन मेथड्स में, वो है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई मैथ की कोई प्रॉब्लम है और वो सोल्व करनी है। अब जो स्टूडेंट है उसे ये नहीं पता है कि इसको किस तरीके से सोल्व करा जाएगा, मतलब उसे कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं पता है कि ये एल्गोरिदम लगानी पड़ेगी, कुछ भी उसे कुछ नहीं पता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। तो वो क्या करते हैं, जो बच्चा होता है वो ट्रायल एंड एरर लगाते हैं कि ऐसे करके देखते हैं, फिर इससे हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो किसी और से करके देखेंगे, किसी और तरीके से। और और फिर वो तब तक करते रहते हैं ट्राई और एरर, जब तक कि उन्हें एक सॉल्यूशन ही फाइंड कर लेते। और इसके अंदर वो अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं और पता लगाते हैं कि ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। इस तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो उसके सामने कोई ब्लॉक्स पड़ी हुई है और उसे एक बिल्डिंग बनानी है उन ब्लॉक्स से। तो अब उसे नहीं पता है कि कैसे करना है, कैसे वो बिल्डिंग बनेगी उन ब्लॉक से। तो वो क्या करता है, वो ट्राई करना शुरू करता है। पहले गलत लगाएगा, गलत लग जाती है तो फिर और ट्राई करेगा। हो सकता है वो अपने बड़े बहन भाई से भी पूछे कि इसको कैसे करूं। तो फिर वो एक टाइम आएगा जब वो ट्राई करते करते पूरी उस बिल्डिंग को बना देगा। तो ये भी एक ह्यूरिस्टिक मेथड का एग्जाम्पल है। और ये मेथड दिया गया था प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। The heuristic method refers to finding the best possible solution
टू अ प्रॉब्लम क्विकली। इससे किसी भी कोई भी समस्या होती है उससे क्विकली सॉल्यूशन मिल जाता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट इज अबाउट यूजिंग अ प्रैक्टिकल मेथड दैट डजंट नेसेसरली नीड टू बी परफेक्ट। अब ये एक प्रैक्टिकल मेथड होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो मेथड परफेक्ट ही हो, अपने तरीके से कर सकते हैं, ट्राई एंड एरर। इसकी क्या एडवांटेज है? इट हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का। इट सर्टेनली डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब जब खुद से ट्राई करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी उत्पन्न होती है, विकसित होती है लर्नर में। टीचर encourages the learner to explore the environment in search of the solution of the problem। अब कोई भी प्रॉब्लम है, उसका उसको उसका सॉल्यूशन पाने के लिए जो टीचर होते हैं वो बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो अपने आसपास भी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करें अपने इन्वायरमेंट में। लिमिटेशन इसकी क्या होगी कि हायर इंटेलिजेंस। अब इस मेथड को यूज करने के लिए हो सकता है कि जो भी बच्चे हैं वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट ना हो या फिर वो इतना ना सोच पाते हो, तो ये किसकी लिमिटेशन है। एंड सम स्टूडेंट्स जो कि बिलो एवरेज होते हैं और who fail to succeed in discovering the solution of the problems, उनके लिए भी ये मेथड काम नहीं करेगा। तो ये दोनों मेथड क्लियर है ना? इसके बाद हम आज करेंगे ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग में 3 मेथड आते हैं, मूक्स, स्वयं और स्वयं प्रभा। इन तीनों को हम देखते हैं आज। मूक की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे, मूक के अंदर कितने 100,000 प्लस स्टूडेंट्स होते हैं। और ओपन, ये सभी के लिए ओपन होता है, कहीं के सब किसी के लिए भी और कहीं पर भी कोई भी रजिस्टर कर सकता है मूक कोर्सेज के लिए। ऑनलाइन का मतलब ये इंटरनेट के द्वारा, ये जो इसका जो कोर्स वर्क होता है वो इंटरनेट के द्वारा होता है। कोर्स मूक्स आर वेरी सिमिलर टू, जो किसके सिमिलर होते हैं, टू मोस्ट ऑनलाइन कॉलेज कोर्सेज। और मूक हैव बिकम फेमस एवेन्यू फॉर डाइवर्स लर्नर्स टू अपग्रेड देयर नॉलेज एंड स्किल। अब जो भी जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, वो सारे जो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं वो अपनी नॉलेज और स्किल को मूक के द्वारा डेवलप कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। इट इज़ अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, with the chance of distance education with best institutes in the world। उसके बाद it was set up in 2008। ये 2008 में ये स्थापित हुआ और उसके बाद ये 2012 में ज़्यादा एक्टिव हुआ एज अ पॉपुलर लर्निंग। 8 में स्थापित हुआ था और 2012 में ज़्यादा मोर एक्टिव हुआ। MOOC provides opportunity to its learners such as, MOOC के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वीडियो लेक्चर्स आते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और जो सहपाठी होते हैं, साथी होते हैं, उनके साथ हम अपने व्यू पॉइंट को शेयर कर सकते हैं, उनको कुछ बता सकते हैं या उनसे कुछ जान सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी MOOC प्रोवाइड करता है। जो फर्स्ट मूक था वो आया था ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, OER। ये एक मूवमेंट थी जो कि किसके द्वारा चलाई गई थी, बाय MIT। ये एक इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है ओपन कोर्स वेयर प्रोजेक्ट। इसका एक प्रोजेक्ट था ओपन कोर्स वेयर प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत मूक इमर्ज हुआ था।
इससे मूक निकला था। और नेक्स्ट पॉइंट इज मूक वॉज कॉइन्ड इन, ये जो टर्म है मूक, ये दी थी 2008 में कैनेडियन अकेडमियन थे डेव कॉर्मियर, इनका नाम था डेव कॉर्मियर। कब दी थी ये टर्म? 2008 में। इसके ड्रॉबैक, ये कि जो इसके अंदर डाउट सॉल्विंग सॉल्यूशन ये नहीं था। डाउट सॉल्व करने के लिए जो OER था, इसकी ड्रॉबैक है ये। OER के अंदर डाउट सोल्व करने के लिए इस चीज को एड्रेस नहीं करा गया था। बेनिफिट ऑफ मूक क्या है? इम्प्रूविंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन, इससे हम हायर एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है स्कूल कॉलेज वगैरह में, उसका एक अफोर्डेबल है इस, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में फीस लगती है, पर मूक के द्वारा हम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ऑफर्स ऑफ फ्लेक्सिबल शेड्यूल, और अपने हिसाब से, जैसे ऑनलाइन होता है ये, तो अपने हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल शेड्यूल हमें मिलता है। 1 मिनट रुकिएगा। इसके बाद स्वयं आता है। यहाँ तक मूक के बारे में क्लियर है ना? स्वयं इज एन इंडिजिनियस, स्वयं होता है ये इंडिया का है, ये इंडिया का मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म, मेड इन इंडिया। किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर यूजिंग द IT सिस्टम। तो कोई भी कभी भी कहीं भी इसको एक्सेस कर सकता है। और ये मेड इन इंडिया है मूक प्लेटफॉर्म स्वयं। और स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टडी वेब, ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। 2017 में जो एजुकेशनल सेक्टर था वो डिजिटलाइज्ड हुआ था। और तो उस टाइम पे 9 जुलाई 2017 को, ऑन द इवेंट ऑफ गुरु पूर्णिमा, फॉर्मर प्रेसिडेंट, गुरु पूर्णिमा के दिन 9 जुलाई 2017 को किन्होंने किया था लॉन्च? फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, इनके द्वारा स्वयं को लॉन्च किया गया था। इट इज टॉट इन क्लासरूम फॉर 9th क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक। कोई भी कभी भी कहीं भी इसको एक्सेस कर सकता है। 9th क्लास से PG तक पढ़ाया जाता है स्वयं में। द सेशंस आर डेवलप्ड बाय बेस्ट फैकल्टी, एंड जो इसके अंदर जो सेशंस होते हैं वो बेस्ट फैकल्टी देती है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। देर आर मोर देन 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी मेंबर्स, 1000 से भी ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। इट इज़ प्रोग्राम ऑफ, ये किस किस का प्रोग्राम है? MHRD, की फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संस्थान विकास मंत्रालय, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, और AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनको याद रखना है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
दे इनेबल्स दैट, जिससे कि जो प्रोफेसर होते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस के जो फैकल्टी होती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के, जैसे कि आईआईटी आईआईएम हो गए, ये कोर्स ऑफर करते हैं इंडिया की सिटीजन्स को। It is free online education developed by MHRD, GOI, AICTE, ये जो अभी हमने देखे हैं, MHRD, GOI, AICTE, with the help of माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इसको डेवलप किया गया है। इसके बाद आता है द कोर्सेज ऑन स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट्स। सबसे पहला वीडियो ट्यूटोरियल। वीडियो ट्यूटोरियल में क्या है कि जो पूरा कोर्स है वो 20 घंटे तक का होता है, और हर एक जो लेक्चर होता है ना वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वीडियो ट्यूटोरियल के बाद ई कंटेंट। ई कंटेंट में जैसे कि जो नोट्स वगैरह हो गए, एडेड टू द लर्निंग इम्पार्टेड थ्रू वीडियो ट्यूटोरियल्स। और सेल्फ असेसमेंट में जैसे क्विज, असाइनमेंट, टेस्ट, इस तरीके से। डिस्कशन फोरम, जहाँ पे अपनी क्वेरीज को, जो भी प्रश्न है उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती हैं स्वयं में, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इसके। वीडियो ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट के लिए, डिस्कशन फोरम होती है क्वेरीज को पोस्ट करने के लिए। उसके बाद है फीचर्स ऑफ स्वयं। हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया ऑन एनी टाइम एनीवेयर बेसिस। तो इसमें मल्टीमीडिया होता है, मतलब पिक्चर्स भी होती हैं, वीडियोस भी होते हैं, ऑडियोज भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं। तो अलग अलग तरीके के मीडिया के द्वारा कोई भी कहीं भी इसको एक्सेस कर सकता है। वन स्टॉप वेब लोकेशन, मतलब एक ही जगह पे क्या होता है, सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वीडियोस भी हो गए, नोट्स भी हो गए, और क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इंटरेक्टिव ई कंटेंट, इंटरेक्टिव बनाया जाता है। इस एक ही जगह पे हर चीज़, सारी चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती है, जैसे वीडियो, नोट्स और क्विज वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट्स के लिए। स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम दैट अलाउज इजी एक्सेस, मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है उससे क्या होता है, इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं एक तो, और मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन मिलती है। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन एंड डिस्कशन फोरम टू क्लैरिफाई डाउट्स। और डाउट्स को क्लियर करने के लिए डिस्कशन फोरम होती है, और पीयर ग्रुप डिस्कशन इंटरेक्शन होती है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने साथियों के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसके स्वयं के 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, 9 राष्ट्रीय संयोजक। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है AICTE। इनकी फुल फॉर्म को ध्यान में रखना है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इसके नाम में ही पता चल रहा है कि ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। टेक्निकल, यह पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की योजना और समन्वित विकास के लिए जिम्मेदार है। AICTE हो गया। NPTEL दूसरा कोऑर्डिनेटर, NPTEL इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। तो ये भी टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, और इसके अंदर ये इंजीनियरिंग कोर्सेज को प्रोवाइड करता है स्वयं पे। UGC अगला कोऑर्डिनेटर। UGC की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान या आयोग। और ये जो नॉन टेक्निकल PG एजुकेशन होता है उसके लिए होता है, जैसे MA। CEC, CEC की फुल फॉर्म होती है
कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन, शैक्षिक आयोग के लिए कंसोर्टियम। और ये सीईसी होता है, ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए होता है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान होता है, ये स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और इग्नू, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये स्कूल से बाहर की जो एजुकेशन होती है उनके उन विद्यार्थियों के लिए इग्नू होता है। आईआईएमबी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, ये मैनेजमेंट की स्टडीज के लिए, प्रबंधन अध्ययन के लिए। NITTER नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संस्थान, ये टीचर्स को ट्रेनिंग देता है। तो ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं। AICTE, एन AICTE जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। NPTEL, NPTEL नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, ये इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड करता है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये नॉन टेक्निकल PG कोर्सेज प्रोवाइड करता है एजुकेशन। CEC कोस्टोरियम कॉन्स्टोरियम फॉर एजुकेशनल कमीशन, ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए होता है। और NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये भी स्कूल ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इग्नू नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। IIMB मैनेजमेंट के लिए। NITTER टीचर ट्रेनिंग के लिए। ये 9 कोऑर्डिनेटर्स। इसके बाद लर्नर्स वांटिंग अ स्वयं सर्टिफिकेट शुड रजिस्टर फॉर द फाइनल proctored एग्जाम दैट कम एट अ फी आएगा, यहाँ पे फ्री नहीं आएगा। एंड अटेंड इन पर्सन एट डेजिनेटेड सेंटर ऑन स्पेसिफाइड डेट्स। तो इसमें क्या होता है कि जिनको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है उन्हें रजिस्टर करना पड़ता है, इनकी इनका जो एग्जाम होता है उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है। और जो सर्टिफिकेशन होती है उसके लिए फीस भी लगती है। जो कोर्स होता है वो पूरा फ्री में होता है, बस जिनको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है उन्हें रजिस्टर करके फी लगती है, जिसके लिए एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। और उसके बाद उन्हें जिस दिन उन्हें बताया जाता है कि इस दिन इस जगह पे एग्जाम है, वहां पे उन्हें जाना पड़ता है, अटेंड करना पड़ता है वहां पे एग्जाम को। Eligibility for certificate announces on the course page and learners will get certification only if described area is matched। तो क्या होता है कि इनका जो पेज होता है, कोर्स पेज होता है, वहां पे पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होता है कि सर्टिफिकेट के लिए ये चीजें चाहिए होंगी, आपको ये असाइनमेंट पूरे करने होंगे, इतने मार्क्स इतने ग्रेड्स लेके आने होंगे। और जब वो अगर क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तभी सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। द मार्क्स और ग्रेड सिक्योर्ड बाय लर्नर्स इन दिस एग्जाम कुड बी ट्रांसफर टू द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ लर्नर। तो आगे जो उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड होता है उसमें वो ऐड हो जाता है, जो मार्क्स मिलते हैं। यहां तक क्लियर है ना? स्वयं तक ठीक है। स्वयं प्रभा और बचा है स्वयं प्रभा फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन।
डीटीएच की क्या फुल फॉर्म होती है? डायरेक्ट टू होम। ये भी लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था ये। और जो स्वयं है वो भी 9 जुलाई 2017 को। और मूक है वो कब लॉन्च हुआ था? उस शुरू हुआ था। 2008। हाँ। और एक्टिव, ज्यादा एक्टिव कब हुआ था? 2012 जी। शायद। हाँ, 2012 में हुआ था। एंटीना एंड केबल कनेक्शन की जरूरत होती है इसके लिए। स्वयं प्रभा is a set of 32 DTH, now 34 channels, devoted to telecasting of high quality education program on 24 into 7 basis using GSAT। GSAT Geosynchronous Satellite System। ये 15 सैटेलाइट्स का एक ग्रुप होता है GSAT। इसका यूज करके ये टेलीकास्टिंग करी जाती है। और इसमें जो चैनल है, 32 डीटीएच चैनल इनिशियली थे और अभी 34 चैनल्स हैं स्वयं प्रभा के अंदर, डिवोटेड टू हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाता है। every day there will be new content for at least 4 hours। और जो 4 घंटे का जो नया कंटेंट होगा वो रिपीट किया जाएगा more than 5 times a day, which allows the student to choose the time of their convenience। तो जैसे ही वो टीवी पे जैसे वो आता है तो बच्चे अपने हिसाब से अपना कन्वीनियंट टाइम चूज कर सकते हैं कि वो इस वक्त पढ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से जब भी। दीज चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम, कहाँ से अपलिंक्ड होते हैं? गांधीनगर बिसार भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और द कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय, जो कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं वो होते हैं इग्नू, एनसीईआरटी। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? इग्नू की क्या होती है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। हाँ, और एनसीईआरटी? नेशनल काउंसिल एजुकेशन, ऐसे ही कुछ था नाम। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एनपीटीईएल की क्या होती है? नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। आईआईटी की? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, सॉरी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। हाँ जी, हाँ जी। सीईसी बताइए चलिए। नहीं पता मैम। कॉन्स्ट्रक्शन क्या बताया था? कौन? कंसोर्टियम। कंसोर्टियम। जी। फॉर एजुकेशनल कमीशन। इनको रिवाइज करिएगा क्लास के बाद। सीईसी, एनआईओएस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल लर्निंग। ठीक है। द इन्फ्ली बैंड, इनफ्लिब नेट, इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ये पोर्टल को, वेब पोर्टल को मेंटेन करता है, याद रखना है इसको। इनफ्ली इनफ्लिब नेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, वेब पोर्टल को मेंटेन करता है।
उसके बाद जो स्वयं प्रभा के जो डीटीएच चैनल होता है वो इनको कवर करता है, हायर एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन को, और जो करिकुलम बेस्ड कोर्सेज होते हैं, पाठ्यक्रम पर आधारित कोर्सेज होते हैं उनको, और जो 10th 11th 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कराने में हेल्प करता है ये। इन चारों को याद रखना है, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज, और असिस्ट स्टूडेंट्स 11th 12th स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग में क्या अंतर होता है ये देखते हैं। अच्छा, आप लोग बताओ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के क्या लाभ और हानि है, ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग के दोनों के। हम ऑनलाइन तो हम ले ही रहे हैं, इसमें ये है कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, राइट। फ्लेक्सिबल टाइमिंग का फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने अनुसार वो चूज करते हैं व्हेन दे आर फ्री क्लासेस। ठीक है। और इसके और क्या हानि क्या हो सकती है ऑनलाइन में। डाउट क्लियरिंग का हानि हो सकता है कि दे मे नॉट गेट द हम्म। दैट पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, और ऑफलाइन की। ऑफलाइन की तो शेड्यूल होता है मैम, तो क्लास में अर्जेंटली जाके कंपल्सरली टू अटेंड द क्लासेस, that if somebody is there engaged somewhere, those who are not affording to get the admission in that institution, it is very difficult for them to get that courses. हम्म। That is the most the best, the biggest disadvantage of offline. राइट। चलिए देखते हैं। जो ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स होते हैं वो टीचर फोकस्ड होते हैं, टीचर सेंटर, टीचर फोकस्ड। और ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स होते हैं वो लर्नर फोकस्ड होते हैं। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में लर्निंग होती है वो पैसिव होती है, लर्नर्स होते हैं वो सिर्फ बैठ के सुन रहे होते हैं, और टीचर उनको सिर्फ, टीचर का एक्टिव रोल होता है, मेन रोल होता है। लेकिन ऑनलाइन होता है उसमें लर्निंग हम अपने इस हिसाब से कर रहे हैं, अपने टाइम, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और यहाँ पे लर्निंग एक्टिव होती है, लर्निंग एक्टिव लर्निंग होती है। स्टूडेंट इंटरेक्शन इन ऑफलाइन टीचिंग विद टेक्नोलॉजी इज लेस। यहाँ पे टेक्नोलॉजी से लेस इंटरेक्शन होता है और ऑनलाइन में ज़्यादा इंटरेक्शन होता है टेक्नोलॉजी से। ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स होते हैं उसमें फोकस होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन, और यहाँ पे ऑनलाइन की ये एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, तो टीचर को पता नहीं कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, और एक फेस टू फेस एक कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता है। फिजिकल क्लासरूम, ऑफलाइन टीचिंग में कन्वेंशनल क्लासरूम ये होती हैं ऑफलाइन टीचिंग में। ऑनलाइन के अंदर कोई फिजिकल क्लासरूम नहीं होती बल्कि वर्चुअल क्लासरूम्स होती हैं। मोर यूज ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग, इसके अंदर पुराने जो पहले से चले आ रहे हैं उन मेथड्स का, उन स्टाइल्स का यूज किया जाता है टीचिंग के लिए। और ऑनलाइन के अंदर नए नए नई इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन क्लास का एक फिक्स्ड और स्ट्रिक्ट स्केड्यूल होता है, इतने बजे बोल दिया तो इतने बजे ही क्लास होनी ही होनी है। और ऑनलाइन में क्या होता है कि
हम अपने हिसाब से कोई भी अगर रिकॉर्डिंग है तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है। स्टूडेंट्स रिमेन मोर सीरियस। यहाँ पे सीरियस, ऑफलाइन में स्टूडेंट्स सीरियस रहते हैं, पर ऑनलाइन के अंदर चांसेस यही होते हैं कि स्टूडेंट्स कम सीरियस होते हैं। इतना ही था, बाकी का कल करेंगे हम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए आप ये बताइए, बाकी फिर आगे देखेंगे। आगे वाला पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कोई भी? मैम ये व्यक्तिगत होता है। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत होता है, और यहाँ पे लर्नर्स अपनी पढ़ाई का कंट्रोल वो नियंत्रण कर सकते हैं, रखते हैं। और क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप ही लर्निंग गोल्स को सेट करते हैं, और लर्निंग को उसको लर्निंग को मैनेज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ। इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बच्चे अच्छे से एंगेज रह पाते हैं पढ़ाई के अंदर, और ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है, अपनी स्पीड पे अपने हिसाब से। फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है। और लिमिटेशन है कि ये सभी के लिए, जो फॉर रैपिडली चेंजिंग कोर्स कंटेंट होता है उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता है, और इसके लिए तकनीकी आवश्यकताएं होती हैं। अगला हेरिस्टिक मेथड, इसमें क्या होता है? बताइए। ये प्रैक्टिकल मेथड होता है मैम, ठीक है, हेरिस्टिक मेथड। हाँ, इसमें कोई एग्जाम्पल दे करके बता सकते हो? एग्जाम्पल नहीं। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने होती है और उसका हमें कुछ पता नहीं होता है कि इसको कैसे करना है। कोई ऐसा ऐसा कोई सिस्टमेटिक या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें उसको सॉल्व करने का नहीं पता होता है, तो हम उसको अपने तरीके से ट्रायल और एरर करके फिर सॉल्व करते हैं। और जब तक पूरा हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है, तब तक हम ट्राई करते रहते हैं। और जैसे कि मैंने एक वो बिल्डिंग ब्लॉक वाला एग्जांपल दिया था, कि जब तक पूरी बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाती है, बच्चा ट्राई करता रहता है। और वो औरों की हेल्प भी ले सकता है, अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर सकता है, आसपास के लोगों से पूछ सकता है कि इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड में प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। और वो तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल मेथड होता है, पर वो परफेक्ट हो ये चीज जरूरी नहीं है। Heuristic method refers to finding the best possible solution to a problem quickly, effectively and efficiently। और इस मेथड को किसने दिया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अब इसके फायदे क्या हो जाएंगे कि ये ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है चाइल्ड का। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस इससे लर्नर्स में आती है। टीचर इनकरेज करते हैं लर्नर्स को कि वो अपने समस्या का समाधान खोजने के लिए वो अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करें।
अब इसकी लिमिटेशन ये हो जाएगी कि इसके लिए हायर इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, हाई इंटेलिजेंस और अलग तरीके से सोचना, इसकी ज़रूरत होती है। कुछ जो विद्यार्थी होते हैं वो बिलो एवरेज होते हैं और वो इस मेथड से प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते। ऑनलाइन मेथड्स को और रिवाइज करते हैं। ऑनलाइन में हमने 3 पढ़े थे, मूक, स्वयं और स्वयं प्रभा। मूक की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव मतलब बहुत सारे इसमें छात्र होते हैं। ओपन का मतलब ये कहीं भी, सभी के लिए कहीं पर भी कोई इसमें रजिस्टर कर सकता है। ऑनलाइन थ्रू द इंटरनेट ये होते हैं, इसका जो कोर्स वर्क होता है, और ये एक कोर्स होता है। इसके बाद मूक हैव बिकम फेमस एवेन्यू फॉर डाइवर्स लर्नर्स। अलग अलग जो लर्नर होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग एजुकेशन प्रोफेशन, सब इससे अपनी स्किल और नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जो कि जहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, विथ चांस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विद बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। ये सेटअप हुआ था 2008 में और मोर एक्टिव हुआ 2012 में। MOOC provides opportunity to its learners such as वीडियो लेक्चर, ये चीजें इसके अंदर होती हैं, वीडियो लेक्चर, डाउनलोडिंग नोट्स, कंट्रीब्यूटिंग देयर ऑन एंड शेयरिंग, और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। फर्स्ट मूक था वो कहाँ से आया था? OER से। ये एक मूवमेंट थी, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट। कहाँ से आई थी ये मूवमेंट? MIT, ये एक इंस्टीट्यूट है, वहां से, MIT से ये आई थी ये मूवमेंट। ओपन, जिसका एक प्रोजेक्ट था ओपन कोर्स वेयर प्रोजेक्ट, वहां से ये मूवमेंट आई थी और वहां से फर्स्ट मूक इमर्ज हुआ था। ये टर्म है जो मूक, ये किसने दी थी? डेव कॉर्मियर ने दी थी, जो कैनेडियन अकेडमिशियन थे। 2008 में जब ये सेटअप हुआ था, तो उसी टाइम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की ड्रॉबैक ये थी कि वहां पे कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, डाउट्स को सॉल्व करने के लिए कोई समाधान नहीं था, इसलिए ये इसकी ड्रॉबैक थी और इसीलिए मूक को फिर लेकर आया गया। मूक 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 में ये मूक को ऐड किया गया। बेनिफिट ऑफ मूक, इम्प्रूविंग, इससे हायर एजुकेशन तक हम पहुंच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन, और इट ऑफर्स फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो फ्लेक्सिबल स्केड्यूल हमें मिलता है। स्वयं के अंदर क्या होता है? ये इंडिजिनियस मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया मूक प्लेटफॉर्म है। और स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टडी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। कोई भी कभी भी और कहीं भी इसको एक्सेस कर सकता है, और IT सिस्टम के का यूज करके ये स्वयं है बनाया गया है, प्लेटफॉर्म तैयार करा गया है। इसके बैकग्राउंड के बारे में दिया हुआ है कि 2017 में एजुकेशन सेक्टर है वो डिजिटल फॉर्म में डिजिटलाइज्ड हुआ था, और उसी टाइम पे 9 जुलाई 2017 को गुरु पूर्णिमा के दिन डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसमें 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको।
सेशंस बेस्ट फैकल्टी द्वारा दिए जाते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए फीस लगती है। और 1000 से भी ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनको जो चुने गए हैं। इट इज़, ये किस किस का प्रोग्राम है? ये MHRD, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं MHRD को, और AICTE, इन तीनों के द्वारा, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन तीनों के द्वारा इस प्रोग्राम को लाया गया था। इन तीनों का ये प्रोग्राम है दैट इनेबल्स, इससे प्रोफेसर होते हैं और जो बाकी फैकल्टी होती है IIT IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स की, वो ऑनलाइन कोर्स ऑफर करती है इंडिया के सिटीजन्स को। इट इज़ फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि MHRD इन तीनों के द्वारा डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और इसके अंदर 4 मेन क्वाड्रेंट्स होते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल होते हैं, ई कंटेंट होता है, सेल्फ असेसमेंट के लिए क्विज असाइनमेंट होते हैं, और डिस्कशन फोरम होती है। फीचर्स क्या क्या हैं इसके? कि इसके द्वारा हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस, मल्टीमीडिया का यूज होता है, ये इसका एक फीचर है। कोई भी कहीं भी सीख सकता है इसके द्वारा। और यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरेक्टिव कंटेंट होता है, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक का स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम। अब जो टेक्नोलॉजी होती है उसके द्वारा कोई भी इसे आसानी से इस तक पहुंच सकता है और मॉनिटर कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कशन फोरम में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये सारे स्वयं के फीचर्स हैं। अब ये जो 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको अच्छे से याद करेंगे। AICTE इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए होता है। NPTEL नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, ये इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये MA वगैरह जो कोर्सेज होते हैं PG एजुकेशन के लिए UGC। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन, ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए होते हैं। NCERT स्कूल एजुकेशन के लिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NIOS ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। IIMB होती है वो, IIMB मैनेजमेंट स्टडीज के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। NITTER ये होती है टीचर ट्रेनिंग के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अब इसके अंदर क्या होता है स्वयं में कि सर्टिफिकेशन के लिए, अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है इनकी वेबसाइट पे, और वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम जब होता है तो एक सेंटर पे वहाँ पे जा कर के, जिस दिन जो डेट बताई जाती है उस डेट को जाकर फिर वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। और इसकी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि वो उसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो उसके कोर्स पेज पे दिया हुआ होता है, और उसको फुलफिल करने के बाद ही हम एलिजिबल होते हैं इसकी सर्टिफिकेशन के लिए। और जो भी मार्क्स और ग्रेड आते हैं स्टूडेंट के एग्ज़ाम में, उनको उसके एकेडमिक रिकॉर्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। स्वयं प्रभा ये आया था 9 जुलाई 2017। इसके अंदर एंटीना और केबल कनेक्शन की ज़रूरत होती है, और इनिशियली इसके अंदर 32 DTH चैनल थे, लेकिन अभी 34 हैं। और ये 24/7 आवर
ये इसका जो टेलीकास्ट है वो होता है। और कौन सी सैटेलाइट का यूज करके होता है? जी सैट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम। ये 15 सैटेलाइट्स का ग्रुप है। और एटलीस्ट 4 घंटे का कंटेंट हर दिन डाला जाता है नया, और दिन में 5 बार से भी ज्यादा रिपीट किया जाता है उस 4 घंटे के कंटेंट को, जिससे कि स्टूडेंट अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। ये जो चैनल होते हैं वो कहाँ से लिंक किए जाते हैं? गांधीनगर बिसाग, इसकी फुल फॉर्म होती है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेशन। यहाँ से चैनल लिंक किए जाते हैं। और कंटेंट प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे? इग्नू, एनसीईआरटी, एनपीटीईएल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, एनआईओएस। पोर्टल को कौन मेंटेन करने का काम करता है? इनफ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। और ये 4 इसमें कवर किए जाते हैं। हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, स्वयं प्रभा में ये 4 कवर किए जाते हैं। और करिकुलम बेस्ड कोर्सेज 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स के डिफरेंस हैं। ऑफलाइन वाला टीचर फोकस्ड होता है, और ये यहाँ पे लर्निंग पैसिव होती है, स्टूडेंट का टेक्नोलॉजी के साथ कम इंटरेक्शन होता है। ऑनलाइन में ये लर्नर फोकस्ड होता है, और लर्निंग एक्टिव लर्निंग होती है, स्टूडेंट टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। ऑफलाइन टीचिंग मेथड में फोकस ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शन पे ज़्यादा फोकस होता है, यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाता। ऑफलाइन में फिजिकल क्लासरूम होती है, ऑनलाइन में वर्चुअल क्लासरूम होती है। ऑनलाइन में ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज ज़्यादा करा जाता है, और ऑनलाइन में नई नई जो इनोवेटिव टेक्निक्स होती हैं उनका यूज होता है। ऑफलाइन में फिक्स्ड स्केड्यूल होता है, और ऑनलाइन में फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि टीचर वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है। लेकिन जो ऑनलाइन होता है उसके अंदर स्टूडेंट्स के चांसेस कम होते हैं सीरियस होने के। यहाँ तक हमने रिवाइज भी कर लिया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू मैम, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, प्रेयर करते हैं। कोई भी प्रेयर करा लीजिए प्लीज। आशा जी, आप प्रेयर करा सकते हो। यस मैम। धन्यवाद।